आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और टॉपिक का नाम है हमारे पास ग्रुप क्रेनिएटा। ग्रुप क्रेनिएटा। सबसे पहले इसकी मीनिंग डिस्कस करेंगे कि क्रेनिएटा को क्रेनिएटा क्यों कहा जाता है। तो आइए इसकी बेसिक मीनिंग की तरफ चलते हैं। क्रेनिएटा बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज क्रेनिया एंड सेकंड एटा। क्रेनिया मीन्स क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। एटा मीन कंसिस्ट या बियरिंग। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन भी आ गई और इसका मतलब भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेनिएटा को इसलिए क्रेनिएटा कहा जाता है कि ये दो ग्रीक वर्ड हैं। फर्स्ट इज क्रेनिया एंड सेकंड एटा। क्रेनिया मीन क्रेनियम विच मीन्स ब्रेन बॉक्स, एटा मीन कंसिस्ट या बियरिंग। अब क्या चीज़ ब्रेन बॉक्स में है, तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, एवोल्यूशन हुआ, तो एनिमल में प्रोमिनेंट हेड की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। क्रेनियम की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई, जिसके अंदर ब्रेन बॉक्स क्या था, मौजूद था। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन कि दोज एनिमल्स देयर ब्रेन इनक्लोज्ड विद इन ब्रेन बॉक्स आर कॉल्ड क्रेनिएटा। यानी कि ऐसे एनिमल जिनका ब्रेन बॉक्स में यानी कि क्रेनियम में, स्कल में, खोपड़ी में क्या हो, मौजूद हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्रेनिएटा कहते हैं। यहाँ पर रीज़न भी बनता है स्टूडेंट एग्ज़ाम में कि वाई क्रेनिएटा आर सो कॉल्ड, यानी कि क्रेनिएटा को क्रेनिएटा क्यों कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्रेनिएटा को क्रेनिएटा इसलिए कहा जाता है कि इनका जो ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स के अंदर इनक्लोज्ड है। जो अभी डेफिनेशन बयान के जस्ट आंसर है कि ब्रेन बॉक्स के अंदर मौजूद है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्रेनिएटा रख दिया गया। सेकंड जो बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है, क्रेनिएटा को वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा बड़ा फेमस वर्ड है वर्टिब्रेटा। तो आइए इसकी सबसे पहले बेसिक मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा क्यों कहा जाता है। ये भी दो ग्रीक वर्ड हैं। फर्स्ट इज वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, एंड सेकंड एटा। वर्टिब्रा मीन वर्टिब्रा, जो रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे मोहरे होते हैं उनको हम वर्टिब्रा कहते हैं। एटा मीन कंसिस्ट या बियरिंग। तो ये वो पहला ग्रुप है जहाँ पर नाटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रे के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर तब्दील हो गई, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया, वर्टिब्रेटा रख दिया गया। यानी कि दोज एनिमल्स इन विच vertebral column present are called vertebrates and group is called vertebrata। dear student, एग्जाम में एक ये रीज़न भी आता है आपके कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रीज़न क्या है कि all vertebrates are called chordate but all chordates are not vertebrate। why? ये बड़ा एक फेमस यानी कि रीज़न अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनका जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो कहलाते हैं क्योंकि उनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर नाटोकॉर्ड होती है, और वो जब एडल्ट हो जाते हैं तो वो जो नाटोकॉर्ड है कन्वर्ट हो जाती है इनटू द वर्टिब्रे या वर्टिब्रल कॉलम, सो दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो सिंपल सा आंसर कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉल्ड कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स नॉट वर्टिब्रेट। वाई? सिंपल सा आंसर है कि ऑल vertebrates are called vertebrate because their notochord convert into vertebral column, but in all chordates, जो chordates होते हैं
जो उनका जो नोटोकॉर्ड है कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रल कॉलम, सो दे आर कॉल्ड आल्सो प्रोटोकॉर्ड भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉर्ड। तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है। तो डियर स्टूडेंट, तो आहिस्ता आहिस्ता हम रीजनिंग की तरफ भी चलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रुप क्रेनिएटा का जो एक सब फाइलम है ए ग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा को डिस्कस करेंगे और उसकी बेसिक मीनिंग, इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ और इसमें जो रीज़न आते हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए।